हाँ बेटे, जो क्वेश्चन हमारे सामने है इसमें भी आप देख रहे हैं कि कुछ लेडर्स बने हुए हैं, स्ट्रक्चर वाइज लेडर्स रिपीट हो रहे हैं, रिपीटेटिव लेडर्स है बेटा। जैसे यहाँ पर ये रिपीटेटिव लेडर्स चल रहे हैं और ये रिपीटेशन कहाँ तक हो रहा है, इनफाइनाइट टाइम तक, ठीक है, इनफाइनाइट स्टेप्स है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें सिमिलर रिपीटेशन होते हैं, और यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर डबल होते जा रहे हैं, 1 then 2 then 4 आगे 8 एंड सो ऑन, यहाँ पर 2 then 4 then 8 then 16 एंड सो ऑन, ठीक है बेटा। तो ये नॉर्मली क्वेश्चन, इसी पैटर्न पे जो नॉर्मली क्वेश्चंस बनते हैं उनमें क्या होता है, सिमिलर वैल्यू रिपीट होती है और यहाँ पर फ्रीक्वेंटली वेरिएबल्स है लेकिन इनमें कुछ रिलेशन है या डबलिंग हो रही है बेटा, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमें रिजल्टेंट वैल्यू निकालनी है, आप देख सकते हैं। एक बार मैं क्वेश्चन बता देता हूँ, ध्यान देना। कैलकुलेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द लैडर नेटवर्क according to diagram between point A and B. In this situation, each capacitor of a circuit is multiplied by a constant factor then equivalent amount. ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके, ये है। तो बच्चों अब यहाँ पर रिपीटेशन किस तरह से होगा वो देखिएगा ध्यान से। इस पैटर्न पर जो कॉन्सेप्ट बनता है, लेट सी ए बी इज इक्वल टू एक्स, बेटा ए टू इनफाइनाइट और इनफाइनाइट टू भी हम लोगों ने रिजल्टेंट कैपेसिटेंस कितना एज्यूम किया था, एक्स, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिए, सपोज पी एंड क्यू। इस सिचुएशन में इनफाइनाइट स्टेप में से एक स्टेप मैंने कम किया ना बेटा, तो यहाँ मैं सर्किट को कुछ इस तरह से मैनेज कर सकता हूँ। ध्यान से सुनना बेटा, बहुत ढंग से। ये भी एक ट्रिक है इसकी। तो बेटा ए टू भी आपने कितना एज्यूम किया है, एक्स। ये 1 माइक्रोफैरड अवेलेबल है, ये 2 माइक्रोफैरड अवेलेबल है, और पॉइंट पी टू क्यू। अब आप देखिए बेटा यहाँ पर 1 2 है तो ये कितना है, 2 4। तो बेटा ए टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट टू भी अगर रिजल्टेंट एक्स है तो फर्दर हम लोगों ने इसे कितना ले लिया, ट्वाइस ऑफ एक्स। कितना ले लिया बेटा, ट्वाइस ऑफ एक्स। ये इसकी ट्रिक ध्यान रखना। जिस कांस्टेंट मल्टीपल से सर्किट आगे इंक्रीज हो रहा है, अगर यहाँ 3 टाइम होता है तो हम लोग बेटा इसे 3 टाइम ले लेते हो, ये थोड़ा ध्यान रखना आपने, ठीक है। डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ए टू बी अगर आप लोगों ने रिजल्ट एक्स लिया है तो पी टू क्यू कितना लेंगे, ट्वाइस ऑफ एक्स। अब आप वापस से वही पुरानी थीम पर आ जाएंगे। वैसे कांस्टेंट जो मल्टीपल है इसका थोड़ा ध्यान रखना, बाकी वही पुरानी थीम है और कुछ खास नहीं। यहाँ पर दोनों सर्किट एक दूसरे के पैरेलल में शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ ये जो सिस्टम है, ये जो असेंबल है सर्किट का, ये कुछ इस तरह से हम लोग ट्रीट कर सकते हैं बच्चों। दिस इज 1 माइक्रोफैरड एंड दिस इज 2 + 2x। यस और नो, ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो गए बेटा, 2 and 2x, तो 2 + 2x, ठीक है बेटा। और ए टू बी रिजल्ट कितना चल रहा था, x। तो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस पर अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे इस पर बात करूँ बच्चों में, रिजल्टेंट कैपेसिटेंस पर, ठीक है। तो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस में अब ये दोनों सीरीज में ले लेंगे हम लोग, यस और नो। बेटा ए टू बी अगर रिजल्ट निकालना है, सी ए बी, तो सी ए बी कितना होगा बेटा, C1 × C2। तो C1 कितना है, 1, और C2 में 2 कॉमन ले लो बेटा, तो 1 + x, ओके। C1 × C2 अपॉन C1 + C2, तो 1 + 2 1 + x। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या, कोई टेंशन, कोई दिक्कत नहीं। और सी ए बी की वैल्यू कितनी ली हम लोगों ने बेटा, x। ए टू बी रिजल्टेंट कैपेसिटेंस कितना लिया था, x। तो बच्चों यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करें, 1 से मल्टीप्लाई कोई इशू नहीं है, देन 2 + 2x, 2 1 और 2x इज इक्वल टू बच्चों 2 + 1 3, तो 3x, 2x × x, तो 2x², ओके। 2x² + x - 2 इज इक्वल टू 0, 2x²। ये 2x ट्रांसफर कर दो, -2x + 3x + x - 2, then ax² + bx + c is equal to 0. Then a
दैट इज 2 एंड बी दैट इज 1 एंड सी यहाँ पर कैपेसिटेंस बदलेगा, कांस्टेंट टर्म है विदाउट वेरिएबल, तो -2। यस और नो? ये रिप्लेसमेंट कर देंगे। अब स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपके दिमाग में है, x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट और b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ऑफ a। बच्चों माइनस b तो -1 प्लस माइनस b स्क्वायर कितना रहेगा बेटा 1 माइनस 4a कितना है बेटा 2, तो 4 2 8 और ये -2 तो प्लस 16 हो जाएगा क्या? ओके 4 2 8 और 8 2 16 तो बेटा प्लस 16 और प्लस 1 तो प्लस 17। ओके बेटा अपॉन 2 a कितना है बच्चों 2। कैपेसिटेंस नेगेटिव कभी हो नहीं सकता तो पॉजिटिव ही होना है, तो यहाँ पर हम लोग पॉजिटिव साइन ही लेना है। -1 प्लस √17 अपॉन 4, दिस इज द आंसर। तो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस कितना रहेगा बेटा? रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस √17 -1 अपॉन 4। ओके बेटे, कोई एक्सक्यूज, कोई दिक्कत नहीं। सारा अमाउंट माइक्रो में चल रहा है तो ये भी माइक्रो फैराड में आएगा आंसर। डन।